कुछ बातें दिल से समाज तक। मैं डॉक्टर सुधा गोविंद शर्मा, रूबरू बीकानेर से। एक हादसा, कई सवाल और हमारी जिम्मेदारी। छोटी सी लापरवाही, बड़ी सी दुर्घटना। एक चेतावनी और कई जिंदगियां। आज मैं आपके साथ में एक ऐसी घटना को साझा करना चाहती हूँ जो अभी कुछ ही दिन पहले घटित हुई। मध्य प्रदेश जबलपुर में एक क्रूज के पलटने की, क्रूज कह दो या एक बड़ी सी नाव कह दो। एक खुशनुमा यात्रा चल रही थी। सभी यात्री बड़े खुश थे और अक्सर हम देखते हैं जब हम पानी में यात्राएं करते हैं, खुली हवा, सामने बड़ा सा समुद्र दिखाई देता है तो हमारा चंचल मन बड़ा खुश प्रसन्नचित हो रहा है, जो कि हादसे से पहले सभी जो यात्रीगण थे उनके चेहरों पर दिखाई दे रहा था। अचानक से वो एक खुशनुमा यात्रा, एक सुखद पलों वाली यात्रा एक हृदय विदारक चीख में परिवर्तित हो गई। इसके पीछे क्या कारण थे, किसकी जिम्मेदारी थी, किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इन्हीं छोटे छोटे सवालों पर आज की हम चर्चा करेंगे। क्या प्रशासन का कार्य चेतावनी देना होता है या उस पर कार्य भी करना होता है? ये जो खबर है हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर गई है। जो गलतियां अक्सर हम सब ने की है, अभी एक दो उदाहरण भी बीच में लेंगे जिससे पता लगेगा कि हाँ, हम भी इसमें बहुत हद तक गलत हैं, सोचते नहीं हैं। जब घटनाएं घटती है तो हमारा दिमाग खुलता है और मुझे लगता है कुछ दिन के लिए फिर हम एक नई यात्रा पे उन्हीं पुरानी गलतियों के साथ फिर चल पड़ते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ तो बताइएगा जरूर। सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। अलर्ट सूचना नहीं होती, वो एक चेतावनी है जिसे हम लापरवाही में ले रहे हैं। जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं और घटनाएं होती थी, बहुत जनहानि होती थी। जैसे जैसे हमारा देश विकसित हुआ, जैसे जैसे हमारे पास संसाधन आए, तो हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू करा। फिर हमारा मौसम विभाग बना, आपदा प्रबंधन विभाग बने कि हम उस समय किस तरह से कर सकते हैं। और आपने अभी पिछले कुछ सालों से देखा होगा कि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जब हमारे पास मौसम से संबंधित सूचनाएं आती है, वो बहुत हद तक सही और सटीक होती है। तो फिर हम उसे मानते क्यों नहीं? सिर्फ हमें एक उसे सामान्य मैसेज क्यों मानते हैं? फिर यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि जब इस तरह का मौसम विभाग हमारे बना हुआ है, आपदा प्रबंधन हमारे विभाग बना हुआ है, तो क्या ये जब सूचनाएं हमारे पास जो मैसेज आता है वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है जो सभी के मोबाइल नंबर पर जाता है, तो जो विभाग सीधे इससे संबंधित रखते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनके पास भी क्या पर्सनल मैसेज जाता है? हाँ, बिल्कुल जाता है। ब्रॉडकास्ट मैसेज भी जाता है, उनके पास मेल्स भी जाते हैं, उनके पास उनके सरकारी पोर्टल पर भी इसकी सूचना जाती है। इस हादसे से भी पहले सभी सूचनाएं सिस्टम के तहत वहां तक पहुंची, पर उन सभी सूचनाओं की परवाह नहीं की गई, पूर्णतः लापरवाही की गई। अब जब आता है कि सरकार का एक डिपार्टमेंट है, इस तरह से प्रबंधन करना है, तो क्यों नहीं उन यात्राओं को रोका? क्यों नहीं उन घाटों को बंद कर दिया गया? क्यों क्रूज को चलने दिया? प्रशासन की गलती, पायलट की गलती
और यहाँ तक कि जो नागरिक हैं उनकी भी गलती, उनके पास भी ये मैसेज था। इवन कि जब बोट चल रही थी, जहाँ हम खबरों में देख रहे हैं कि लोग कह रहे थे हवा बहुत है, किनारे लगा दे बोट मत, फिर भी वो पायलट उसे लेकर गया। छोटी छोटी गलतियों ने इतना बड़ा हादसा को अंजाम दे दिया। कई परिवार तबाह हो गए। प्रशासन पर फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया। नागरिकों पर भी लापरवाह होने का इल्जाम लगता है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, हम भी ऐसी गलतियां बहुत बार कर चुके हैं। पर जब ऐसी घटनाएं आती है, जब हमारे यहाँ पर ये चीज़ लगती है, तो कई बार होता है कि आगे शायद हम वो गलतियां अब ना करें। 2018 में हमने अंडमान से चेन्नई यात्रा की शिप के द्वारा, जिसमें करीब 1,500 से 2,000 यात्री थे लगभग। पर मुझे याद नहीं आ रहा कि उसमें चढ़ने से पहले कि लाइफ जैकेट कहाँ पड़ी है, अगर कुछ समुद्र में तूफान आता है या ऐसा हलचल होता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सुविधाएं हमें उपलब्ध होगी, उन सुविधाओं को हमें कैसे उपयोग में लाना है। अभी 8-10 महीने फिर डिग्लीपुर से पोर्ट ब्लेयर की यात्रा करी शिप के द्वारा। सुबह 7 बजे रवाना हुए, 4:30 के आसपास हम पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। बहुत सारी जैकेट्स मुझे चारों तरफ दिख रही थी। हर सीट के पास जितनी सीट है काउंटिंग में जैकेट्स पड़ी थी। मैंने देखा था, काउंट भी किया कि ठीक है 3 सीट, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, ऐसे करके। पर किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि इन जैकेट का उपयोग कब करना है। हाँ, एक विंडो थी शीशे की, उस पर लिखा हुआ था आपातकालीन विंडो, ये आपको तोड़ना है। पर तोड़ना किससे, वो कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दिया। जो आजकल आप बसों में देख रहे हो कि हमर एक हथौड़ा दिखा रहे हैं उस सीट के पास लगा हुआ, और ऐड भी इसी तरह से आ रहे हैं, आपातकालीन खिड़की के पास देखो हथौड़ा भी रखा है। उस समय भी हमें लाइफ जैकेट के बारे में, जबकि हम छोटी छोटी जो यात्राएं करते हैं, जो वाटर पार्क में जाते हैं, तब हम सब लाइफ जैकेट पहनते हैं। छोटी बोट में भी घुमाते हैं, वो कहते हैं लाइफ जैकेट पहन लो। पर जब हम इतनी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं तब हमने लाइफ जैकेट की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। मौसम और पानी का मिजाज कभी भी बिगड़ सकता है, जो उसके बाद में नियंत्रित नहीं हो सकता। इसीलिए विज्ञान के द्वारा हमें चेतावनियां दी जाती है और हमें इन चेतावनियों को मानना चाहिए। प्रशासन को भी मानना चाहिए, आम जनता को भी मानना चाहिए, और जो उस संसाधन में नागरिकों को लेकर जा रहे हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो इन सब चीज़ों को ध्यान दें, इनमें जरा भी लापरवाही ना बदले। जब हम इस तरह की यात्राएं करते हैं, जो कि हम साल में कई सालों से 1-2 बार करते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। इवन कि उस लहरों को, पानी को, दूर तक जहाँ कुछ नहीं है, उन तेज आती हवाओं को हमारा मन होता है कई बार गाना गाने का। सब गाने गाते हैं, खुश होते हैं, मैं पंछी बन उड़ूं, खूब तरह का। पर इस साथ के साथ में हमें इन जिम्मेदारियों को भी देखना होगा। और इन जिम्मेदारियों को, जो हादसा हुआ, इसमें प्रशासन की तो पूर्णतः गलती है, क्योंकि प्रशासन उस एक विभाग को पूर्णतः से ऑपरेट कर रहा है। सिर्फ चेतावनी, अलर्ट जारी कर देना या मेल या सूचनाओं के द्वारा या ऑफिशियल पोर्टल के द्वारा सूचना भेज देना मात्र से उनका दायित्व पूरा नहीं होता है। उसके बाद का कार्य भी करना होगा, यानी कि वहाँ से वोट संचालित ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारी जिंदगियां बच जाती है, एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है। ठीक इसी तरह 2017 में भी गंगा नदी में हुआ था, ओवरलोड बस हो गई थी। इवन कि अब इसमें तो एक चीज सामने रही कि जितने यात्री थे उतनी जैकेट भी नहीं थी। एरोप्लेन में जाते हैं, सबसे पहले वो परिचायिका आके हमें बताती है कि ये आपकी लाइफ जैकेट यहाँ पड़ी है, ये चीज़ चाहिए तो आप ऐसे ले लेना, इस बटन को दबाना, ये करना। तो ये ऐसी चीज़ें हमें, क्योंकि 2 यात्राएं मैंने कर ली, हमें वहाँ किसी ने भी नहीं बताया कि लाइफ जैकेट है, आपको इस तरह से इसका उपयोग करना है। तो हमें भी
प्रशासन को तो पूर्णतः सजग रहना ही चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा की उनकी जिम्मेदारी है, उसे पूरी तरह से निभाना चाहिए। साथ ही साथ जो वाहन को संचालित करने वो भी जिम्मेदार पर्सन हो, वो भी अपनी जिम्मेदारी को संभाले। साथ ही नागरिकों का भी दायित्व है कि वो भी देखे। जब अलर्ट चेतावनी थी तो हमें वो यात्राएं रद्द कर देनी चाहिए थी। कई बार हम देखते हैं, ह्यूमन नेचर है कि हम उन मौसम की वजह से प्लेन बंद हो गए, कैसे करें, यात्रा नहीं हो रही, वो वहाँ अटक गया। तो ये मौसम के मिजाज को समझना जरूरी है। इन सब चीज़ों को हमें पूर्णतः से सपोर्ट करना चाहिए। तो ये खबर है, इससे हमें बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। अपनी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और प्रशासन को भी आगे और मुस्तैदी से अपने कार्य करने चाहिए। फिर मिलेंगे किसी एक अच्छे और प्रभावशाली विषय के साथ। मैं डॉक्टर सुधा गोविंद शर्मा, रूबरू बीकानेर।